क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही हो और उस फुसफुसाहट में आपका नाम भी हो और वो आवाज़ आपके घर के अंदर तक आ रही हो। आज वैसी ही कहानी सुनेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हो वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शांत नदी के किनारे सूरज की पहली किरणें पानी पर सुनहरी लकीरें खींच रही थीं। हल्की सी धुंध हवा में तैर रही थी और दूर से बस चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। इसी किनारे पर एक दुबला पतला सा मछुआरा खड़ा था। नाम था उसका राजू। 30 के पार उम्र, चेहरे पर सूरज और हवाओं का असर, भूरे रंग की धूप में जली हुई त्वचा, बिखरे काले बाल और हल्की सी दाढ़ी। उसके कंधे पर एक पुराना टूटा फूटा जाल लटका था, लेकिन आंखों में थकान से ज्यादा एक अजीब सी जिद चमक रही थी। राजू का गांव बहुत छोटा था, बस कुछ मिट्टी के घर, खेत और ये नदी जो गांव के लोगों की जान थी। बचपन से राजू ने इसी नदी में मछली पकड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे किस्मत ने मुंह मोड़ लिया था। जाल खाली आता था, पेट खाली रहता था। आज भी उसने चुपचाप अपने पुराने लकड़ी के नाव को पानी में धकेला और चप्पू से लहरों को चीरते हुए नदी के बीच की ओर बढ़ चला। पानी शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ होने वाला हो। राजू ने जाल उठाया और पूरे जोर से पानी में फेंक दिया। पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में मोती सी चमक रही थीं। वो नाव पर बैठकर इंतजार करने लगा, लेकिन अचानक पानी की सतह के नीचे एक हलचल हुई। जाल हिला और राजू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने जाल खींचा, लेकिन उसके अंदर मछलियां नहीं, एक पुराना लकड़ी का बक्सा फंसा था। बक्सा भारी था और जंग लगा ताला उस पर जमे हुए था। राजू ने सोचा शायद इसमें कुछ कीमती होगा जो उसकी किस्मत बदल दे, लेकिन जैसे ही उसने बक्सा नाव में रखा, पानी से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके चारों ओर लहरें बेचैन होने लगीं। दूर आसमान में काले बादल घिरने लगे और अचानक उसे लगा कोई अदृश्य नजर उस पर टिकी हुई है। राजू के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने बक्सा खोला नहीं। उसे नहीं पता था कि इस बक्से में क्या है, लेकिन नदी, हवा और आसमान सब जैसे उसे चेतावनी दे रहे थे, ये रास्ता मत चुन। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। नाव धीरे धीरे किनारे की तरफ लौट रही थी, लेकिन राजू का ध्यान सिर्फ उस लकड़ी के बक्से पर था। उसकी पुरानी लकड़ी पर अजीब सी नक्काशी बनी थी, जैसे कोई पुराने जमाने का चिन्ह। ताले पर हरे रंग की काई जमी हुई थी ये काई थी और उसमें से एक हल्की सी सीलन और लोहे की गंध निकल रही थी। गांव पहुंचते ही उसने सोचा कि इसे अपने घर ले जाकर खोलेगा, लेकिन जैसे ही वो नाव से उतरा, बुजुर्ग राम खिलावन ने उसे रोक लिया। राजू बेटा, ये क्या उठा लाया है, इसे यहीं छोड़ दे। उनकी अम्मा की आवाज में डर साफ झलक रहा था। राजू ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जैसे उन्होंने वो बक्सा कहीं पहले देखा हो। घर पहुंचते ही उसकी छोटी बेटी पिंकी भागकर आई। बाबा, आज कुछ मछली मिली। राजू मुस्कुरा दिया, लेकिन आंखों में एक झूठ छिपा था। उसने बक्सा कोने में रख दिया और सोचा रात में खोलूंगा, जब कोई देख न रहा हो। रात आई, गांव में चुप्पी थी, बस मेंढकों की आवाज और नदी की हल्की लहरें सुनाई दे रही थीं। राजू ने धीरे धीरे बक्सा अपने सामने खींचा और लकड़ी का हथौड़ा उठाकर ताले पर जोर से मार दिया। ताला टूटा और जैसे ही ढक्कन उठा, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। दिए की लौ कांपने लगी और अंधेरा कोनों में गाढ़ा हो गया। बक्से के अंदर न सोना था न चांदी, बल्कि एक पुरानी पीतल की मटकी थी, जिस पर वही अजीब चिन्ह खुदे थे। मटकी बंद थी, लेकिन उसके किनारों से हल्की सी नीली रोशनी रिस रही थी। राजू ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मटकी को छुईं, उसके कानों में किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज उसके आसपास से नहीं, उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। उसने मटकी को कसकर पकड़ा और तभी खिड़की के बाहर नदी का पानी जैसे उफान मारने लगा, मानो किसी को गुस्सा आ गया हो। उसे समझ नहीं आया कि ये मटकी वरदान है या अभिशाप, लेकिन एक बात तय थी, अब जो भी होने वाला था वो उसकी और पूरे गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।
सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी, लेकिन राजू की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात भर वो मटकी उसके सामने पड़ी रही और उस औरत की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती रही, कभी मीठी कभी डरावनी। गांव वाले रोज की तरह अपने अपने काम में लग गए, लेकिन राजू अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और उसकी नजरें बार बार घर के कोने में रखी उस मटकी की तरफ जाती थीं। दोपहर होते होते अजीब चीजें होने लगीं। कुएं का पानी अचानक काला हो गया, नदी का पानी किनारे किनारे उबलने लगा और हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध भर गई। बच्चे रोने लगे, मवेशी भागने लगे। राजू ने मटकी उठाई और सोचने लगा, क्या सच में इसे खोल दूं? अगर इसमें कुछ ऐसा है जो मेरी जिंदगी बदल दे तो? उसी वक्त उसके पीछे से एक साया गुजरा, लेकिन जब वो पलटा वहां कोई नहीं था। शाम होते होते गांव के बुजुर्ग फिर उसके घर आए। राम खिलावन कांपती आवाज में बोले, बेटा, उस मटकी को नदी में वापस डाल दे। ये चीज यहाँ की नहीं है। मैंने अपने बचपन में इसे देखा है और तब पूरा गांव उजड़ गया था। लेकिन राजू अब सुनने के मूड में नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर इसमें मेरी किस्मत बदलने की ताकत है तो मैं इसे क्यों फेंक दूं? रात फिर आई, लेकिन इस बार चुप्पी नहीं थी। हवा में फुसफुसाहट तेज हो गई थी और वो सिर्फ राजू नहीं बल्कि पूरे गांव के कानों में गूंज रही थी। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर बैठे थे। तू सीटी थी। राजू ने मटकी को अपने सामने रखा और जैसे ही उसने ढक्कन घुमाना शुरू किया, दिए बुझ गए, कमरे का तापमान गिरने लगा और बाहर आसमान में काले बादल गरजने लगे। ढक्कन खुला। कोई टीटी पोमांदी टी माँ, और उस नीली रोशनी के साथ एक ठंडी धुंध पूरे कमरे में फैल गई। धुंध के बीच एक धुंधली आकृति उभरने लगी, लंबी चोटी, सफेद साड़ी और चेहरा अब तक धुंध में छिपा हुआ। आवाज आई, राजू, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है और तुम्हारा गांव भी। राजू की सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। रात पूरी तरह काली थी, बस आसमान में बिजली की चमक और दूर दूर से आती सिसकियों की आवाज। राजू के सामने वो औरत अब पूरी तरह साफ थी। पीली पड़ी त्वचा, गहरी लाल आंखें और होठों पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान। मैं लौट आई हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था जो सीधे दिल की धड़कन से खेलता था। राजू के होंठ कांप रहे थे। तुम कौन हो? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे बड़ों ने धोखा दिया था, यहाँ इसी गांव में, और फिर मेरी लाश को इस नदी में बहा दिया गया। इस मटकी में मुझे कैद कर दिया गया ताकि मेरी आत्मा चैन ना पाए, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा। गांव के हर घर में अचानक दिए बुझ गए। बच्चे जोर जोर से रोने लगे और मवेशी खूंटे तोड़कर भाग खड़े हुए। हवा में राख उड़ने लगी, जैसे किसी ने पुराना चिता स्थल उड़ा दिया हो। वो औरत अब जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी चोटी हवा में लहरा रही थी। उसके इशारे से ही गांव के चारों ओर काले धुएं की दीवार खड़ी हो गई। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था और कोई बाहर नहीं जा सकता था। राजू ने डरते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो बस। उसने बीच में काटा, बस लालच। तुम्हें लगा इसमें सोना होगा, खजाना होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि असली खजाना बदला है। गांव वाले हाथ में लालटेन लिए डरते डरते राजू के घर के बाहर जमा हो गए, लेकिन जैसे ही किसी ने दरवाजा छूने की कोशिश की, काले धुएं ने उसे पीछे धकेल दिया और उसकी हथेली पर जलने का निशान पड़ गया। अब औरत ने राजू को घूरा, तुम्हारा पहला कर्ज तुम्हारी जिंदगी से वसूला जाएगा, लेकिन बाकी धीरे धीरे। और अगले ही पल उसने हाथ फैलाए और राजू का शरीर जमीन से उठकर दीवार से जा टकराया। राजू चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। बाहर खड़े लोग सिर्फ उसकी परछाई को दीवार पर तड़पते देख रहे थे। आसमान में बिजली गिरी और उसी रोशनी में पूरे गांव ने देखा, वो औरत अब राजू के पीछे खड़ी थी। उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी और धीरे धीरे राजू का शरीर ढीला पड़ने लगा। उस पल सबको समझ आ गया, ये सिर्फ राजू की कहानी नहीं है, ये गांव की बर्बादी की शुरुआत है। गांव में अब कोई हंसी नहीं थी,
बस सन्नाटा और बीच बीच में आने वाली किसी अजीब गहरी सांसों की आवाज। लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, दरवाजे खिड़कियां बंद, लेकिन आंखों में नींद नहीं। डर उनके खून में घुल चुका था। राजू अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो, और शरीर पर कई जगह अजीब काले निशान बन चुके थे। गांव वाले कह रहे थे उसने उसे अपने वश में कर लिया है, अब वो भी उसी का हिस्सा है। गांव के बुजुर्ग पंडित ने हिम्मत जुटाकर कहा, उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उस मटकी को फिर से कैद करना होगा और चिता की अग्नि में भस्म करना होगा। लेकिन मटकी अब उसी औरत के पास थी और वो गांव के पुराने बरगद के नीचे खड़ी पहरा दे रही थी। 4 गांव वालों ने और पंडित ने रात के अंधेरे में मशालें लेकर उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। हवा में अब सिर्फ राख नहीं थी, जलते बालों की गंध भी आने लगी थी। जैसे ही वो पास पहुंचे, औरत ने आंखें खोली और एक ऐसी चीख मारी कि मशाल की लौ खुद कांपने लगी। आसमान में काले बादल और नीचे उतर आए, जैसे पूरा आसमान जमीन को छूने आ गया हो। राजू अब उनके सामने था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक खोखली मुस्कान, और वो अपने ही गांव वालों की ओर बढ़ रहा था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और बाकी 3 लोग बरगद के नीचे रखी मटकी की ओर दौड़े। लेकिन राजू ने बीच में ही एक को पकड़कर हवा में उछाल दिया। वो जमीन पर गिरते ही खून की खांसी करने लगा। बाकी 2 ने हिम्मत करके मटकी उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, औरत का चेहरा भयानक रूप ले चुका था। आंखों से खून बह रहा था, बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसकी चीख अब सीधी उनके दिमाग में गूंज रही थी। पंडित ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और एक मशाल सीधी मटकी पर फेंक दी। मटकी फटते ही काले धुएं का गुबार उठा और उस धुएं के साथ औरत की चीख इतनी तेज हुई कि कान के पर्दे फटने लगे। अगले ही पल सन्नाटा, हवा थम गई, आसमान साफ हो गया। लेकिन जब सबने चारों ओर देखा, राजू कहीं नहीं था। बस बरगद के नीचे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान थे, जो नदी की तरफ जा रहे थे। लोग कहते हैं उस रात के बाद से नदी के किनारे अकेले मत जाना, क्योंकि वहाँ कोई अब भी जाल फेंक रहा है और इंतजार कर रहा है अगले शिकार का। अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हम और डर की गहराई में उतरेंगे। घंटी दबाइए ताकि अगली बार भी अंधेरे में सुनाई दे सिर्फ हमारी कहानी। आपका सब्सक्राइब। तो है गाइस, ये स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।